अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 46 जो कि है कोरिलेटिव कंजंक्शंस के टॉपिक। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या है? सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस को एज यूजुअल रीड आउट करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और फिर मैं वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या है। जी, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले आते हैं कुछ क्वेश्चंस। आई इंजॉयड बोथ द मूवी एंड द बुक। यानी मैंने दोनों चीजें एंजॉय की, मूवी भी और बुक। आई एम फाइन विद आइदर मंडे और वेडनेसडे। Neither his father nor his mother knew where he was. Neither his father, ना ही तो उसका बाप, nor his mother, और ना ही उसकी माँ, knew, जानते थे where he was, कि वो कहाँ था। सेंटेंस नंबर 4 क्या आएगा? He scored well not only in English but also in math. जी बेटा, अब ये जो है द इटैलिसाइज्ड पेयर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। ठीक है, इटैलिसाइज्ड पेयर ऑफ वर्ड्स कौन से? जैसा कि सेंटेंस नंबर 1 में यूज हुआ है, आई एंजॉयड बोथ द मूवी एंड द बुक, यानी बोथ एंड और एंड। सेंटेंस नंबर 2 है आई एम फाइन विद आइदर मंडे और वेडनेसडे, तो इसमें ये जो है आइदर और आर। और सेंटेंस नंबर 3 है नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर न्यू वेयर ही वॉज, तो सेंटेंस नंबर 3 के अंदर जो है नाइदर और नॉर। और सेंटेंस नंबर 4 है शी स्कोर्ड वेल नॉट ओनली इन इंग्लिश बट आल्सो इन मैथ। इसमें जो आ जाएगा नॉट ओनली और बट, ये सब कहलाते हैं नॉट ओनली बट आल्सो लास्ट। अच्छा, अब बोथ और एंड, आइदर और आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली और बट आल्सो, ये कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। दे आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स, और ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं पेयर्स में। दीज कंजंक्शंस कनेक्ट टू बैलेंस्ड क्लॉजेस, और ये कंजंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं? दो बैलेंस्ड क्लॉजेस को या फिर दो बैलेंस्ड फ्रेजेस को, ये दो बैलेंस्ड वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए। जैसा कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर नॉर्मली पेयर्ड एज शोन बिलो। ये देखिए, यहाँ पर भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस शो किए जा रहे हैं। आइदर आर, अब देखो बच्चों, आइदर और आर ये है एक कोरिलेटिव कंजंक्शन। हम इसको किस लिए यूज करते हैं? यूज टू कन्वे चॉइस। जब हमने दो चीजों के दरमियान चॉइस करना है तो हम आइदर और आर का यूज करते हैं। जैसा कि इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस के साथ ही एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस भी मौजूद है। आइदर आर को हम कैसे यूज कर सकते हैं? लाइक यू कैन हैव आइदर द चॉकलेट और द आइसक्रीम, यानी अगर हमें चॉइस करना हो आइसक्रीम और चॉकलेट में से, तो हम क्या, तो हम कौन सा कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी दो चीजों में से यहाँ हमने चॉइस करना है, तो हम कौन सा कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे? आइदर और आर। फिर है डियर स्टूडेंट्स सेंटेंस कोरिलेटिव कंजंक्शन नंबर 2, नाइदर नॉर। ये कहां पर यूज होता है? यूज टू निगेट टू डिफरेंट चॉइसेस, जहां हमने दो डिफरेंट चॉइसेस को निगेट करना हो। ठीक है, यानी दो चॉइसेस हैं और हमने दोनों से इनकार करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? नाइदर और नॉर यूज करते हैं। जैसा कि नाइदर टीना नॉर रहीम शोज नो स्पेनिश, यानी ना तो टीना और ना ही रहीम स्पेनिश जानते हैं। फिर आता है नॉट ओनली बट आल्सो। अब नॉट ओनली और बट आल्सो को हम कहाँ यूज करते हैं? नॉट ओनली बट आल्सो यूज्ड
ये इस्तेमाल होता है when both sentences or ideas are true, जहां पर दोनों ही आइडियाज, यानी अगर हमारे सामने जो दो सेंटेंसेस मौजूद हैं या कहीं पर हमारे सामने दो आइडियाज मौजूद हैं और हम उन दोनों आइडियाज को सच समझते हैं, तो हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो। जैसा कि कमाल नॉट ओनली प्लेस द गिटार बट आल्सो द तबला, यानी कमाल के अंदर दो क्वालिटीज हैं, एक तो है गिटार और दूसरा तबला। दोनों यानी कौन सी दो क्वालिटीज हैं? गिटार और तबला कमाल दोनों ही आसानी के साथ बजा सकता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉट ओनली बट आल्सो। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स जस्ट एज और सो, यूज टू एक्सप्लेन अ रिलेशन और सिमिलैरिटी बिटवीन टू सब्जेक्ट्स। यानी जब दो मौजुआत के दरमियान कोई रिलेशनशिप शो करना हो या दो मौजुआत के दरमियान कोई सिमिलैरिटी शो करनी हो, तो हम क्या यूज करते हैं? जस्ट एज और सो। यानी जस्ट एज माय मम लव्स कुकिंग सो डू आई, यानी जैसा कि मेरी मम्मी को कुकिंग पसंद है, सो डू आई, लिहाजा उसी तरह से मुझे भी है। फिर आता है वेदर और आर, यूज टू शो टू डिफरेंट ऑप्शंस विद इन अ सेंटेंस। अच्छा, एक सेंटेंस के अंदर हमने दो डिफरेंट ऑप्शंस शो करने हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वेदर और आर। यानी देयर विल बी अ टेस्ट टुमारो, यानी कल होगा टेस्ट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप इसे पसंद करो या ना करो। फिर है बोथ एंड, यानी दो आते हैं वर्ड्स बोथ और एंड, used for combining two words or phrases of exactly the same। both और and इन्हें हम क्यों यूज करते हैं? both और and हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स जहां पर दोनों जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं या दोनों जो फ्रेजेस हम यूज कर रहे हैं वो सेम हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस, यानी बोथ मारिया एंड जैक आर गोइंग टू द लाइब्रेरी। ठीक है, मारिया एंड जैक आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, यानी मारिया और जैक दोनों लाइब्रेरी जा रही हैं। अच्छा जी, here are some more examples of correlative conjunctions, यानी बच्चों हमने ऊपर चंद correlative conjunctions डिस्कस किए हैं जिनमें either are, neither nor, not only but also, just as so, whether are, both और and, ये सब शामिल हैं। और उसके बाद कुछ और भी ऐसे correlative conjunctions हैं जो हमारी जो है हमारे सेंटेंसेस में या हमारी लाइफ में यूज होते हैं। जस्ट लाइक नॉट, बट, as, such that, scarcely when, as many as, no sooner than, rather than, so that, such that। अब उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 में अगर हम देखते हैं, अंडरलाइन द कोरिलेटिव कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक्सरसाइज है और इनके अंदर जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से यूज हुए हैं, हमने उन कोरिलेटिव कंजंक्शंस को अंडरलाइन करना। जैसा कि नंबर 1 है, आई लाइक एप्पल्स एज मच एज आई एंजॉय मैंगोस। आई लाइक एप्पल्स एज मच एज आई एंजॉय मैंगोस, तो उसमें एज और एस ये क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस, सो अंडरलाइन दैट। सेंटेंस नंबर 2 है, प्लीज टेल मी वेदर आई शुड गो और स्टे। जी, प्लीज टेल मी वेदर आई शुड गो और स्टे, जी मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं। वेदर और आर ये क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस, आप इनको अंडरलाइन कर। सेंटेंस नंबर 3 है, शी प्लेस बोथ पियानो एंड वायलिन, तो यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या है? बोथ और एंड।
सेंटेंस नंबर 4 है, आई विल आइदर गो फॉर अ हाइक और स्टे एट होम एंड वॉच टीवी। आई विल आइदर गो फॉर अ हाइक और स्टे एट होम एंड वॉच टीवी। तो आइदर और आर, ये क्या हो गए? कोरिलेटिव कंजंक्शन। सेंटेंस नंबर 5 है, ही इज नाइदर रिच नॉट फेमस। सो नाइदर और नॉट, ये हो गए कोरिलेटिव कंजंक्शंस। फिर है, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हैंडसम। तो नॉट ओनली और बट आल्सो, इनको अंडरलाइन करें, ये है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। वुड यू रादर सिंग और प्ले, रादर और आर, ये हो गए कोरिलेटिव कंजंक्शंस। यू कैन हैव नाइदर टी नॉर कॉफी, नाइदर और नॉट, ये हो गए कोरिलेटिव कंजंक्शंस। scarcely had we started when it started to rain, scarcely had we started when it started to rain, scarcely और when, ये हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शंस। फिर है, though he worked hard yet he couldn't pass, though और yet, ये हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शंस। उसके बाद है, आई एम नॉट श्योर वेदर टू हैव अ कप केक और अ सैंडविच। वेदर और आर, ये हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शंस। He is both kind and generous, both और and हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शंस। Both the minister and his colleagues visited the site. Both the ministers and his colleagues visited the site. Both और and हो गए correlative conjunctions. He is both a journalist and a statesman. He is both a journalist and a statesman. तो यहाँ पर both और and हो गए correlative conjunctions. उसके बाद है नंबर 15, I both love and respect my parents. I both love and respect my parents. Both और and हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जी डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करके दिए। और इसमें मैं आपको फिर से एक हल्का सा रिपीटर्स दे देती हूँ। सेंटेंस नंबर 1 में एज, सेंटेंस नंबर 2 में वेदर और आर, सेंटेंस नंबर 3 में बोथ और एंड, सेंटेंस नंबर 4 में आइदर आर, सेंटेंस नंबर 5 में सॉरी नाइदर नॉर, सेंटेंस नंबर 6 में नॉट ओनली बट आल्सो, सेंटेंस नंबर 7 में रादर और आर, सेंटेंस नंबर 8 में नाइदर नॉर, सेंटेंस नंबर 9 में स्कार्सली व्हेन, सेंटेंस नंबर 10 में दो येट, सेंटेंस नंबर 11 में वेदर और आर, सेंटेंस नंबर 12 में बोथ और एंड, सेंटेंस नंबर 13 में बोथ और एंड, सेंटेंस नंबर 14 में बोथ और एंड, सेंटेंस नंबर 15 में भी बोथ और एंड। ये सब क्या कहलाते हैं? जो दो इक्वल वर्ड्स या इक्वल फ्रेजेस को आपस में मिलाते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं, जो वर्ड्स मिलाते हैं उन वर्ड्स को हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 47, व्हाट आर इंटरजेक्शंस। जी अब यहाँ पर हम बताएंगे कि ये इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। उसी तरह से हम अब कंजंक्शंस का टॉपिक हमारा तकरीबन खत्म हो गया और अब न्यू टॉपिक एक स्टार्ट हो रहा है इंटरजेक्शंस के नाम से। तो इसमें भी हम अपने मामूल के मुताबिक
happening? Just a minute, beta. Just 5 minutes. जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 47 है इंटरजेक्शंस के हवाले से। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उसमें है हुरा, वी हैव वन द मैच। अलास, द पुअर डॉग इज डेड। फिर नंबर 3 आता है ब्रेवो, वेल हिट। नंबर 4 आता है आउच, यू हैव ट्रोडन ऑन माय फुट। अब इसमें ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जो बोल्ड लेटर्स में है, हुरा, ये खुशी का इजहार करता है, एक्सप्रेस जॉय। The word alas expresses grief. The word bravo expresses admiration. The word ouch expresses sudden pain. Words which express joy, grief, or some such sudden or strong feeling are called interjections. ठीक है, यानी ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर कोई खुशी, कोई गम, कोई सडन फीलिंग, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार कर रहे हो, हम इनको बोलते हैं ये इंटरजेक्शंस हैं। अब हो रहा, ये स्पेशली एक हम शदीद खुशी का इजहार करते हैं। अलास, जब हम वाकई बहुत गम में। ब्रेवो, जब हम किसी की बहुत तारीफ कर रहे हो, किसी की बहादुरी, किसी की अच्छी वर्किंग की तारीफ कर रहे हैं। आउच, जब हम कोई बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो ऐसे वर्ड्स जब हम यूज करेंगे तो हम इन्हें बोलते हैं दीज आर द इंटरजेक्शंस। उसमें आती है एक्सरसाइज नंबर 1, पिक आउट द इंटरजेक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, ओह इज द चाइल्ड डेड। ओह अंडरलाइन कर दे, ओह इसमें क्या हो गया, इंटरजेक्शन, क्योंकि ओह एक सडन पेन को शो कर रहा है। वाओ व्हाट अ प्रिटी बर्ड, वाओ एक खुशी, स्ट्रॉन्ग खुशी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है, तो वाओ इज एन इंटरजेक्शन, सो अंडरलाइन इट। अलास, आई कैन नो लॉन्गर सी हिम अगेन। अलास अफसोस, आप इसको अंडरलाइन करें, ये भी इंटरजेक्शन है क्योंकि ये गम की फीलिंग का इजहार है। द बेबी इज asleep, अंडरलाइन कर दे, क्योंकि ये भी एक शदीद फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है। हुर्रा, इट्स अ हॉलीडे टुमारो, हुर्रा भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है। ओह नो, ही इज एट इट अगेन टेलिंग वन ऑफ हिज बोरिंग थेल्स। ओह नो, ये भी हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो कर रहा है, सो दीज आर इंटरजेक्शंस। जी सेंटेंस नंबर 7 में, ओह माय गॉड व्हाट अ ग्रेट मिस्टेक आई हैव मेड। ओह माय गॉड, ये क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है। हेलो, व्हाट वाज दैट, हेलो किसको शो करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। थट थट, दिस इज ऑल नॉनसेंस। थट थट किसको शो कर रहा है, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। ओह डियर द डॉग्स आर बार्किंग, ओह डियर इंटरजेक्शन है, अंडरलाइन करें। आह दैट वाज अ sumptuous meal, आह is an interjection, so underline it. जी देखें, सेंटेंस नंबर 1 में ओ, सेंटेंस नंबर 2 में वाओ, सेंटेंस नंबर 3 में अलास, सेंटेंस नंबर 4 में श, सेंटेंस नंबर 5 में हुरा, सेंटेंस नंबर 6 में ओह, सेंटेंस नंबर 7 ओ माय गॉड, सेंटेंस नंबर 8 हेलो, सेंटेंस नंबर 9 थट थट, सेंटेंस नंबर 10 ओ डियर, सेंटेंस नंबर 11 आह। ये सब क्या है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। Fill in the blanks with suitable interjections from the box. Hurrah, oof, oh, ouch. अब देखें, हमने ये हमारे सामने इंटरजेक्शंस है और हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ दीज
इंटरजेक्शंस। जी सेंटेंस नंबर 1 डैश वॉक क्वाइटली। अब वॉक क्वाइटली क्या, खामोशी से वॉक करो। तो जब वहां खामोशी का जिक्र आएगा तो हम क्या बोलेंगे, तो यहां पर हम क्या साउंड देंगे, फिर सेंटेंस नंबर 2 है डैश आई हैव बर्न्ड माय हैंड ऑन द केटल। अच्छा जी, यहाँ कहते हैं आई हैव बर्न्ड माय हैंड ऑन द केटल, जरा हुरा खुशी का इजहार तो हम कर नहीं सकते, हम कहेंगे ओह, ओह आई हैव बर्न्ड माय हैंड ऑन द केटल, या उफ भी कह सकते हैं। हम देखते हैं उफ कहीं आगे तो नहीं होता एडजस्ट। डैश पाकिस्तान हैज वन। जी जहां जीतने की बारी आई तो ऑफ कोर्स हम खुशी का इजहार करेंगे, हम कहेंगे हुरा पाकिस्तान हैज वन। सेंटेंस नंबर 4 में है हाउ कैन यू ईट दैट हॉरिबल स्टफ। उफ, आप कहेंगे उफ, आप इस कदर खराब चीज, खौफनाक चीज कैसे खा सकते, उफ। सेंटेंस नंबर 5 है आई हैव लॉस्ट माई कीज। अच्छा, तो आप सेंटेंस नंबर 5 में ओ को एडजस्ट कर दे ओ, या आप कहें आउच आई हैव बर्न्ड माई हैंड ऑन द कैंडल, और ओह सॉरी, यस ओह हाउ कैन यू ईट दैट हॉरिबल स्टफ, ओह आई हैव लॉस्ट माई कीज। जी सेंटेंस नंबर 1 walk quickly, ouch I have burnt my hand on the kettle, hurrah Pakistan has won, oh how can you eat that horrible stuff, oof I have lost my keys। जी एक्सरसाइज नंबर 2 fill in the blanks with suitable interjections from the box। अब ये बॉक्स में कुछ फिर इसी तरह से इंटरजेक्शंस मौजूद है, ऊपर लिस्ट मौजूद है, हुरा, ब्रावो, हेलो, ओह, आउच और शी। हमने इनको नीचे ब्लैंक्स में एडजस्ट करना है। डैश व्हाट आर यू गोइंग हियर। जी डैश व्हाट आर यू गोइंग हियर, हम क्या कहेंगे हेलो, हेलो व्हाट आर यू गोइंग हियर। डैश वसीम हैज वन, हुर्रा वसीम हैज वन। डैश यू हैव डन वेल, ब्रावो यू हैव डन वेल। डैश द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। सेंटेंस नंबर 5 है डैश यू हैव trodden on my foot, ouch you have trodden on my foot। सेंटेंस नंबर 6 है oh I have lost my purse। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 3 है fill in the blanks with suitable interjections। यानी यहाँ पर अब हमने अपनी मर्जी से इंटरजेक्शंस लगानी है, अब उन्होंने कोई ऑप्शन हमें नहीं। जी सेंटेंस नंबर 1 डैश द बेबी इज स्लीपिंग, हम क्या कहेंगे द बेबी इज स्लीपिंग। उसके बाद हम कहेंगे डैश इट्स टाइम टू गो होम, हेलो इट्स टाइम टू गो होम। डैश रबिया स्पीकिंग ऑन द फोन, हेलो रबिया स्पीकिंग ऑन द फोन। डैश गुड शॉट, ब्रावो गुड शॉट। डैश आई हैव बर्न्ड माय हैंड ऑन द kettle, ouch I have burnt my hand on the kettle। Dash Sharif has won, hurrah Sharif has won। Dash I have lost my purse, oof I have lost my purse। Dash are you going to the park, hello are you going to the park। Dash is there anybody, hello is there anybody in, sorry is there anybody in, यदि कोई अंदर है तो हम आवाज लगाएंगे ना, hello is there anybody in। डैश व्हाट अ करेजियस वुमन, देखिए सामने एक करेजियस वुमन की पिक्चर भी लगी हुई है। डैश व्हाट अ करेजियस वुमन, ब्रावो व्हाट अ करेजियस वुमन। ठीक है जी। अब ग्रुप वर्क के लिए उन्होंने दिया हुआ है हमें क्या क्वेश्चन, गिव योर आंसर्स टू ईच अदर इन ग्रुप्स ऑफ 5 एंड डिसाइड व्हिच आंसर आर करेक्ट आर द बेस्ट। गिव योर आंसर्स टू ईच अदर इन ग्रुप्स ऑफ 5, जी कि आप जरा ग्रुपिंग करें आपस में और फिर आप इन सेंटेंसेस को जरा रीड आउट करें और आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इनमें से कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हो सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज अ सेंटेंस क्या है, चैप्टर नंबर 48 वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बुक नाउ।
जी, जैसे कुछ वर्ड्स मेंशन भी हैं, द स्काई इज ब्लू, ब्लू इज द स्काई, द फॉलोइंग स्टूड अप, ये स्टूड अप किसको शो कर रहा है, एक्शन। द बॉय नेम्स द सब्जेक्ट, ठीक है, द बॉय क्या है, सब्जेक्ट नेम है। द बॉय इज लर्निंग टू प्ले फुटबॉल, इसमें हम एक कंप्लीट थॉट दे रहे हैं कि एक बच्चा क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेलना सीख रहा है। नंबर थ्री है, नंबर थ्री इज अ सेंटेंस, इट हैज अ सब्जेक्ट इन एक्शन एंड आल्सो एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो नंबर थ्री वाला सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, द बॉय इज लर्निंग टू